नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कहीं मंदिर में नमाज तो कहीं मस्जिद में पाठ, कहीं फ्रांस की आतंकी घटना का समर्थन हिंदुस्तान के भीतर तो कहीं इसका विरोध। कहीं कोई मौलाना कह रहे हैं कि हम भारत से निराश हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री के रवैये से निराश हैं, फ्रांस के खिलाफ क्यों नहीं भारत हो जा रहा है। तो कहीं पर कोई नेताजी कह रहे हैं कि ये सारी साजिशें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की। कौन क्या कर रहा है, कौन है ये, क्या एजेंडा है इन सब का, नफरत का? आज महाबहस में सबसे बड़ा सवाल। मस्जिद में हनुमान चालीसा, मौलवी बोले सच्चा सौहार्द। भगवान का दरबार सबके लिए। हाँ, वो मेरे से पूछ कर आया कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मगर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए, सबके लिए मस्जिद होती है। तो उन्होंने वो अपने हाथ पैर मुँह धोए और थोड़ी देर बैठ के चले गए। और आप पहचानते हैं उन्हें? हाँ जी, वनपाल है। पहले भी आते रहे हैं? वो बराबर आते जाते हैं बेचारे। अच्छा, उनका इबादत करने का तरीका जो भी है, चाहे वो हिंदू तरीके से हो या मुस्लिम तरीके से हो, आपको आपत्ति है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई कार्रवाई? सर, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपका मतलब गांव में इस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भावना और प्यार मोहब्बत चाहिए, गांव में नहीं, पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा जी सर। तो किसी को आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं सर। मंदिर में अली, मस्जिद में बजरंगबली। सरकार को इस तरीके के जो लोग हैं और इस तरीके की जो जमातें और पार्टियां हैं, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने शिकंजे में ले और मुकम्मल तौर से नज़र रखे ताकि हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है और हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो बरकरार रहे। मुझे इन सब चीज़ों में ढोंग दिखावा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे एकता का ढोंग रचा जा रहा है। हम तो उन चीज़ों को मानते हैं कि आप अपनी इबादत गाहों में इबादत करें, हम अपनी इबादत गाहों में इबादत करें। सांप्रदायिक साजिश का प्रायोजक कौन? मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह में जय श्री राम के नारे लगते हैं, इसकी कंप्लेंट होती है। ये एक बना बनाया एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह से लगता है। एक रिवायत पसंद मुल्क है हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान को भी अपने मौक़िफ़ का खुलकर इजहार करना चाहिए और फ्रांस के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। सद्भाव का नाम माहौल बिगाड़ने का काम। कि न आप मेरे धर्म पे आकर कुछ करिए, न हम आपके धर्म पे आकर हैं। अपना धर्म आप मनाइए और हम अपना धर्म मनाएंगे। आतंकवादियों के संबंध जब देवबंद के दारुल से मिलते हैं तो 135 करोड़ भारतीयों को ठेस पहुंचती है। जब दारुल का बयान क्यों नहीं आता? आस्था पर चोट से आएगा भाईचारा। देखिए, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार में कठोर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा, सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज महाबहस इसी पर। तो सवाल है कि सांप्रदायिक साजिश के पीछे कोई प्रायोजक है क्या? जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे थे, कौन प्रायोजक है और किसकी यह साजिश है? क्या सद्भाव के नाम पर दरअसल माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा है, लड़ाने का, नफरत फैलाने का? क्या आस्था पर चोट पहुंचाकर भाईचारा आएगा और सौहार्द के नाम पर आस्था से खिलवाड़ की क्या ये कोशिशें हो रही हैं? कौन हैं ये लोग? आज सबका होगा पर्दाफाश यहां पर महाबहस में, एक एक करके, कि दरअसल जो करते दिख रहे हैं उसके पीछे का चेहरा किसका क्या है, क्या कह रहे हैं सामने। आइए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अतिकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर विशाल मिश्रा, संघ विचारक मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी से, और बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता, सबसे पहले आप हमें बता दीजिए, क्योंकि आपके नेता कह रहे थे कि ये सब स्पॉन्सर्ड है, चाहे वो मंदिर में नमाज हो या मस्जिद में हनुमान चालीसा हो, ये दोनों ही जगहों पे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हम सद्भावना के लिए कह रहे हैं। तो क्या सद्भावना स्पॉन्सर्ड है तो इसमें बुराई क्या है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और इसका अधिकार ना हमें जो है हमारा संविधान देता है और ना ही कोई धर्म देता है। ये वास्तव में देखा जाए तो एक जो है सद्भावना को बिगाड़ने जैसी चीज दिख रही है। और इसके साथ में इसमें कोई आस्था, कोई विश्वास, इस तरह की बात नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ जो हमारा सौहार्द है, जो हमारे आप देश में शांति है, उसके विरुद्ध की गई कुछ एक्टिविटी। कौन कर रहा है ये? मैं समझती हूँ कि भगवान में एक आस्था होनी चाहिए, तभी उसको मानना चाहिए। ये तो अब सरकार को पता करना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं। आपने पुनिया साहब कह रहे हैं ना कि ये सब स्पॉन्सर्ड है, तो उनको खबर होगी फिर हो गया उसके पीछे क्या है। नहीं, वास्तव में देखिए कि पूरी आप घटनाक्रम देखिए। इससे पहले जो है मथुरा में जो है मंदिर के अंदर जो है नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद इस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है कि आगरा में मस्जिद के अंदर जो है हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। तो वास्तव में देखिए ये पूरी एक घटना किसी तरह से भी भाईचारे को बनाने जैसी तो नहीं दिख रही। क्योंकि तो भाईचारा बनाने के लिए आप मुस्लिम जो है मंदिर भी जाते हैं, हिंदू धर्म में भी विश्वास रखते हैं, हिंदू भी मस्जिद जाते हैं, उनके धर्म पे भी विश्वास करते हैं, पर इस तरह का जो पूरा नाटक है वो एक्टिविटी नहीं करते। फैजल खां उनका नाम है। एक नाटक की पूरी क्रिया दिखती है, जिसपे दिखता है कि प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि फैजल खां उनका नाम है, जिन्होंने जाकर नंद बाबा मंदिर में मथुरा में नमाज पढ़ने का काम किया था। आप कह रही हैं कि वहां उसका रिएक्शन अब बाकी जगहों पर हो रहा है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि मथुरा में नमाज पढ़ना और उसके बाद उस क्रिया की जो प्रतिक्रिया है, आप देखिए कि उसके बाद जो है आगरा की मस्जिद में जो है हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये धर्म और आस्था का विश्वास का कोई यहाँ पर सवाल नहीं पैदा होता। ओके, आस्था और मौलाना साजिद रशीदी, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यहाँ पर पूरी क्रिया जो दिख रही है वो सौहार्द बिगाड़ने की जा रही है, और मैं समझती हूँ कि ये गलत है। सरकार को इसके कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के केसेस कर रही है, सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बिगाड़ा जाता है, उसके बाद जनता आक्रोशित होती है, क्योंकि ये भावनाओं को आहत होती है। और दुख होता है कि इस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जहां पर आपस में भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी कि ये सब कुछ रिएक्शन है उस फैजल खां की हरकत का, जो नंद बाबा मंदिर में घुसकर उसने की मथुरा में। मौलाना साजिद रशीदी, तो अब कांग्रेस भी कम से कम मान रही है ये कि खेल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन नफरत फैलाना चाहता है और किसके रिएक्शन में क्या हो रहा है। मौलाना साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मौलाना साजिद रशीदी जी, आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। अब कांग्रेस भी इस बात को मान रही है, पीएल पुनिया कह रहे कि स्पॉन्सर्ड है ये सारा कुछ। ओके, अतिकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, क्या आप इसका जवाब देंगे? आप प्रियंका गुप्ता की बात भी सुन रहे थे और पीएल पुनिया जी की भी बात सुन रहे थे, और आपको अगर याद हो तो इतिहास की बहुत सारी बातें भी याद होंगी। अतिकुर साहब जी, पुनिया जी की बात मैं नहीं सुन पाया, मेरा ऑडियो क्लियर नहीं था। हाँ, अलबत्ता मैंने प्रियंका जी को सुना। लेकिन देखिए, मेरा तो जो सुनहरे ख्वाब हमारे होते हैं उसमें से एक ख्वाब ये है कि ऐसा दिन कभी आए जब ये बात पूरी तरह से मुमकिन हो सके कि हम जाएं मंदिर में नमाज पढ़ने और हम इनवाइट करें हमारे तमाम हिंदू भाइयों को कि वो पूजा करें और आरती करें मस्जिद में आकर, क्योंकि ये सेकुलरिज्म के लिए मेरे लिए बहुत आवश्यक है। हमने अपने स्कूल में, कॉलेज में, हमने अपने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में, 26 जनवरी से ये काम पहले किए हैं। महात्मा गांधी के भजन हमने पढ़े हैं और महात्मा गांधी के आश्रम में भी ये चीजें मैंने सुनी है, फायदा हुआ करती। मेरा सुनहरा ख्वाब है। कोई कुछ भी इल्जाम लगा ले, कोई कुछ भी इसके अंदर गंदी राजनीति ढूंढे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। देखिए, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि चाहे कोई भी मकसद हो, लेकिन जब हनुमान चालीसा जिस ईदगाह की उसमें पढ़ा गया, उसके इमाम ने मना कर दिया कि वो कोई कंप्लेंट दायर नहीं करना चाहते। क्या फर्क पड़ गया अगर किसी ने मेरी मस्जिद में आके हनुमान चालीसा पढ़ दिया? ये बड़ी बात है। और लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि ये स्पॉन्सर्ड है। अतिकुर रहमान साहब, आप मैं आपको बता दूं कि क्या कह रहे थे पीएल पुनिया।
पीएल पुनिया बड़े नेता है, बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि ये सब स्पॉन्सर्ड है। प्रियंका गुप्ता कह रहे हैं कि ये अब जिस तरीके से मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी गई और उसका ये रिएक्शन है, ये भावनाओं को आहत करने वाला है। आप कह रहे हैं कि ख्वाब है। जी, हमने तो हमेशा से ये चाहा और आज भी हमारे स्कूल कॉलेजों में, मुंबई में तो कम से कम मैंने देखा हर दिन, हफ्ते के हर दिन एक एक धर्म का प्रेयर हुआ करता था और कभी हमारे दिल में ये भावना नहीं आई कि क्या अरे ये बड़े होने के बाद मालूम पड़ा कि मंदिर में हम जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी ये गंदी राजनीतिक लोगों ने आप ही की बात पे क्या मौलाना साजिद रशीदी आप हामी भरेंगे? रहमान साहब, नहीं, आपके ख्वाब हो सकते हैं, ये मेरे ख्वाब हो सकते हैं, क्या ये मौलाना साजिद रशीदी के ख्वाब हैं? क्या वो मौलाना हैं? क्या उनकी मस्जिद में जाकर के पाठ करे महंत परमहंस दास, रामायण पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ करे, हनुमान चालीसा करे, कृष्ण जी का भजन करे, महादेव का भजन करे? क्या ख्वाब है क्या आपका मौलाना साजिद रशीदी जी? देखिए अजय, ये सियासत जो है जब धर्म के साथ गड़बड़ होती है तो यही बातें पैदा होती हैं। सियासत और धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। धर्म एक बिल्कुल अलग चीज़ है, सियासत बिल्कुल अलग चीज़ है। कुरान ने कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। जिस तरीके से फैज़ल ख़ान ने जाकर नमाज़ पढ़ी, आप उसका फ़ोटो देखिए, उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उस वक्त किसी ने उसको मना नहीं किया। उसके अगले दिन जाकर उसकी गिरफ्तारी होती है और बाकायदा इसको हाईलाइट किया जाता है क्योंकि बिहार में चुनाव है और कहीं ना कहीं धर्म को और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं ये कहता हूं, अरे भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? और दूसरे ये है कि अगर फैज़ल ख़ान ने जाकर नमाज़ पढ़ ली थी तो उस पर इतना हाय हुल्ला, या हनुमान चालीसा किसी ने जाकर मस्जिद में पढ़ लिया, जैसे अभी अतीकुर रहमान ने कहा कि भाई इमाम ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो ये कितनी बड़ी बात है? क्या ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है जो सियासत में धर्म को जोड़कर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो पीएल पुनिया के मुंह पर तमाचा है, कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, आप ये कह रहे हैं? जो डिबेट में नफरत फैलाकर, नहीं, वो पीएल पुनिया कह रहे कि स्पॉन्सर्ड है, ये जानबूझकर किया गया। आप भी तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे आपके मुंह पर भी तमाचा है। नहीं, आप ये सबके मुंह पर हम तो करते रहेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। आरएसएस के आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि पीएल पुनिया अगर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के मुंह पर, नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये इसका क्या मतलब होता है? नहीं, पीएल पुनिया सरकार में है क्या? अरे सरकार से सवाल कीजिए ना, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? नहीं, तो पीएल पुनिया उसको सुलगा क्यों रहे हैं? जब सरकार उसको हवा क्यों दे रहे हैं? उसमें फूंक क्यों मार रहे हैं? पीएल पुनिया सरकार में थे तो उनसे पूछा जाता था। अरे भाई, तो पीएल बताइए, बीजेपी ने, सरकार ने तो कुछ नहीं कहा। जिसने चाहे मंदिर में जिसने किया काम या मस्जिद में, सबको अरेस्ट किया पुलिस ने। सुन लीजिए, नहीं, अरे आप सवाल क्यों किया जा रहा है? आपके पास इंफॉर्मेशन कम रहती है मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपको बता देता हूं। क्यों किया जा रहा है मौलाना साजिद रशीदी? आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी रहती है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं, मैं आपको अपडेट करता हूं, मैं आपको अपडेट करता हूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। एजेंडा लेकर बैठते हैं आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, अपने अल्फाज नहीं डाल सकते। ओके, आप सुन लीजिए। लोगों में से नहीं हूं कि जो आप बोलेंगे वो मैं कह दूंगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आप क्या है। अरे मुझे पता है आप क्या है भाई, मुझे अच्छे से पता है। पहली बार थोड़ा ना बात कर रहे हैं हम, आपसे तो हमेशा बात होती है, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं आपको, इन एंड आउट में जानता हूं आपको। सुन लीजिए, अब आप सवाल कीजिए, आप सिर्फ महंत परमहंस दास। चलिए, ओके साजिद रशीदी, सुन लीजिए, पार्टी बनने की कोशिश मत किया कीजिए। सुन लीजिए, अरे पार्टी तो आप कई बार आपको, अरे आप जैसे पार्टी हमारे लिए काफी हैं। आप है ना पार्टी, बना कीजिए, आप है ना पार्टी, इस चौथे, अरे आप है ना पार्टी। ओके, महंत परमहंस दास, आप टाइम खराब करते हैं। महंत परमहंस दास जी, महंत परमहंस दास जी, मर्यादा है। महंत सुन लीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। अरे दूसरों को बोलने दीजिए, लोग आपके ऊपर, अरे हिंदुस्तान में सभी रहते हैं भाई। मौलाना साजिद रशीदी, महंत परमहंस दास की भी आवाज है, नवीन कुमार की भी आवाज है, सुन लीजिए, विशाल मिश्रा की भी आवाज है, प्रियंका गुप्ता की भी आवाज है। केवल आप ही बोलेंगे क्या?
बोलिए महंत आप बोलिए। सबकी आवाज, उम्मीद करता हूं आदरणीय कि मौलाना साहब का हमने बहुत जो है धैर्य से सुना है, यह भी थोड़ा सुनेंगे। देखिए, बात निष्पक्ष होनी चाहिए। जब पक्षपात की बू आने लगती है, सबसे पहले मौलाना के जो है स्टेटमेंट में पक्षपात की बू आ रही है। इनको अपने जो है मर्यादा में रह के बात करना चाहिए। जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो वहां उन्होंने इतना बड़ा वो दिल दिखाया। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी ऐसा जो है लोगों को आमंत्रित किया कि आइए पूजा कर लीजिए, आइए हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, नफरत छोड़िए, कभी आप लोगों ने ऐसा इनवाइट किया है? अरे जब आपके लोग जा करके और नंद बाबा के मंदिर में नमाज अदा करते हैं, जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो जहां भगवान की पूजा होती है वहां आपके नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? सिर्फ यही मतलब हो सकता है आपस में लोगों का सौहार्द बिगाड़ना, दंगे फसाद कराना। और इसके बाद आपने जो है बड़े तरीके से जहां हनुमान चालीसा पढ़ी गई वहां मौलाना की प्रशंसा तो कर ले जाते हैं, लेकिन मंदिर में जहां जो है तुम नमाज पढ़ी गई वहां की आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। मौलाना साहब, जब भी कभी बात करनी हो पक्षपात की बू नहीं आनी चाहिए। और बात जो है सुनिए, जब आपको टाइम दिया जाए अपने टाइम में ही बात करिए। मुंह सबके पास है, सब कोई बोलना जानते हैं, निष्पक्ष होकर के बात करिए। जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा नंद बाबा के मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ना यह बिल्कुल सरासर गलत रहा। और यदि आप लोग मानते हैं कि सौहार्द के लिए मस्जिदों में जो है पूजा की जाए तो फिर आप जो है फिर तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। आप नहीं उनको कि सभी हिंदू भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी मस्जिदें हैं, चाहे जितनी मस्जिदें हैं, जाके पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा पहले आपने कभी नहीं कहा। जब आपने एक बार गलती कर दिया तो इसके बाद में आप लोगों ने एक ड्रामा रचा, 2-4 लोगों को बुला लिया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जिससे आवाज उठा सके आप आवाज उठा सके कि मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो आप लोगों ने किया। अच्छा होगा नफरत की बातों को छोड़ करके थोड़ा सौहार्द की बात करिए, पक्षपात की बू मत रखिए, निष्पक्ष होकर के बात करिए। जब निष्पक्ष होकर के कोई व्यक्ति बोलता है उसमें राष्ट्र का भला होता है, ठीक बात है, देश का हित होता है। ठीक बात है। नहीं उनको मंदिर में नमाज सौहार्द लगता है मौलाना साजिद रशीदी को, लेकिन मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ फिर कहते हैं कि अपने अपने दीन पे रहिए, ये कबूल नहीं है। नवीन कुमार जी, पहले अब आपकी बारी है। आप नवीन श्रीवास्तव जी, पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है ये सारा नमाज पाठ, ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। और जाहिर है स्पॉन्सर्ड है तो उनका मतलब आपसे है। देखिए, कांग्रेस शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने में माहिर है। कोरोना संक्रमण काल में आप्रवासियों को लाने के लिए बस के नाम पर मोटरसाइकिलों के नंबर दे दिए। गोंडा में एक पुजारी की हत्या का प्रयास हुआ तो रणजीत सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि एक और साधु की हत्या हो गई। बागपत में एक नौजवान का शव मिला यमुना में तो उसको कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया कि साहब एक साधु की और हत्या हो गई, जबकि उनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। तो कांग्रेस तथ्यों को शब्दों को तोड़ मोड़ करने में मास्टर है। पीएल पुनिया साहब ने अर्ध सत्य बोला, यह स्पॉन्सर्ड है, लेकिन यह नहीं बताया कि किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हकीकत यह है कि केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव गरीब किसान के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है, मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष इस प्रकार से घटनाओं को करा के उत्तर प्रदेश के शांति और सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे वो हाथरस की घटना को अतिरंजित करके प्रस्तुत करना हो, चाहे अन्य घटनाएं हो। हाथरस में पीड़ित बिटिया एक दलित परिवार की थी और अपराधी तो आप ही बता दीजिए कि किसका स्पॉन्सर्ड है, कौन कर रहा है ये सब? यह मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष स्पॉन्सर्ड है, जो उत्तर प्रदेश में 2014 आप कैसे उसको इंसाफ दे रहे हैं, आप ये बता दीजिए। एक बच्ची को रात की कांग्रेस की प्रियंका गुंडा जवाब देना चाहती हैं आपको। विशाल मिश्रा भी हैं अभी। घटना पर ही बात कर रही हूँ मैं, और उसके बाद आप हाथरस की केस को जस्टिफाई भी कर रहे हैं बैठ के डिबेट में। वाकई में शर्मनाक है। आपसे जवाब जानना कि बलरामपुर में अपराधी की संपत्ति दे, इसलिए आप करने में डिबेट में बैठकर अपराधी की जात करती है।
नहीं चाहिए। एक महिला है और आप संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आप हाथरस के केस में बिल्कुल भी संवेदनहीनता है आपकी दिख रही है, और उसके बाद भी आप ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि उस केस को हमने जो है उसमें उस पीड़ित परिवार से मिलकर क्या गलती कर दी। उस पीड़ित परिवार से अगर हम मिल भी तो क्या गलती कर दी हमने। ओके, चलिए मैं आप खुलासा करता हूं इस पूरे मामले का, सुन लीजिए। ठीक है, ओके। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही नवीन जी आपकी आवाज नहीं। विशाल मिश्रा, नवीन जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। ओके, मैं विशाल मिश्रा या संघ विचारक विशाल मिश्रा, ये पूरे फसाद की शुरुआत की है फैजल खान ने, जो मथुरा के नंद बाबा मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ता नजर आ रहा है, और उसकी तस्वीर अभी टीवी पर चल रही है। वो कौन है? शाहीन बाग में, बड़े अच्छे से जानते होंगे ये हमारे साथ बैठे हुए मौलाना साजिद रशीदी, शाहीन बाग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था वो सीए प्रोटेस्ट में, वो भी तस्वीर सामने है। कांग्रेस, आप कह रहे थे ना अजय जी, आप सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये प्रायोजित है, ये समर्थित है। देख लिया आपने, जो बंदा नंद बाबा के मंदिर में बैठकर मस्जिद में जो है मंदिर में नमाज अदा कर रहा था, वो शाहीन बाग में सीए के धरना में शामिल था। और एक खुलासा मैं आपको और बता दूं, ऐसा भी तथ्य सामने आया है कि वह जो संस्था चलाता है वह राजीव गांधी ट्रस्ट के साथ मिलकर उसने कई सारे आयोजन किए हैं जवाहर भवन में। और राजीव गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है आप यह भी बता दीजिए। तो ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? और दूसरी बात, मौलाना साहब कह रहे थे और हमारे इस्लामिक स्कॉलर कि इस प्रकार की घटनाएं हुई, यह भी प्रायोजित है। जब देखा इन लोगों ने कि माहौल बिगड़ रहा है, चीजें उनके विरोध में जा रही हैं, तो इन लोगों ने भी षड्यंत्र रच के ना जाने किसको बुलाकर हनुमान चालीसा पढ़ाकर उसको ढकने की कोशिश की। आप बताइए, मौलाना साहब कह रहे थे आपका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है। तो जब दीन डिफाइन है, परिभाषित है, तो नंद बाबा के मंदिर में ही नमाज पढ़नी थी। आपको नमाज के लिए थोड़ी और जगह कहीं नहीं मिल सकती थी। और इस्लाम में तो बिना परमिशन के नमाज पढ़ना, उस जगह का यूज करना तो गुनाह माना जाता है। और यहाँ पर बैठकर प्रवचन कर रहे, अगर मैं किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ाऊं, भगवती का जागरण कराऊं, आप यकीन मानिए मैं शायद कल यहाँ पर डिबेट करने की स्थिति में नहीं रहूंगा। शायद आप इस मुद्दे पर भी डिबेट कर रहे होंगे और यहाँ पर बैठकर सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। फ्रांस में आतंकवादी घटना घटती है, उस आतंकवाद के विरोध में एक भी झंडा नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ झंडा। अरे भाई, आतंकवाद का विरोध करिए। आतंकवाद का न कोई धर्म होता है न कोई जाति होता है। मैं सहमत हूं कि ठीक है, कार्टून बना वो मुद्दा अलग है, लेकिन आतंकवाद का विरोध तो करिए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, लव जिहाद क्या है, ये कौन सा कंसेप्ट है, कौन कर रहा है लव जिहाद? आप हमें एक भी नाम बता दीजिए जिसमें हिंदू लड़का शामिल हो और उसने जो है इस प्रकार के झूठे नाम फरेब कलावा पहनकर टीका लगाकर और वो झूठा सोशल मीडिया पर अपना आइडेंटिटी रखकर धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करता हो। बताइए ना, कितने केसेस निकल कर आए हैं और यहाँ पर बैठकर प्रवचन करेंगे, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाएंगे। अरे हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति ही है जिसने सबको अपने में समेट रखा है। ठीक है विशाल जी, ओके मैं जवाब लेता हूँ, आपके आरोपों का जवाब लेता हूँ, ओके प्रियंका गुप्ता और मौलाना साजिद रशीदी, अब तो साफ हो गया ना कि ये साजिश किसकी है, ये स्पॉन्सरशिप किसकी तरफ से आई है, कौन ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, आप तो जानते होंगे शायद जनाब को, क्योंकि सीए प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में ये भी बैठे थे, आप भी बड़े करीब थे इस प्रोटेस्ट के, और वहीं जनाब जाकर के नंद बाबा मंदिर में ये अब नमाज पढ़ रहे हैं फैजल खान। तो ये तो साफ है ना तस्वीर कि किसने स्पॉन्सर किया। हाँ सुन लीजिए जवाब देता हूं मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। शाहीन बाग का धरना भी बीजेपी का स्पॉन्सर था। वाह।
और फैजल खान भी बीजेपी का स्पॉन्सर तो आप भी स्पॉन्सर हैं बीजेपी के। मैं कहता हूं फांसी दे दीजिए। नवीन जी, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, फांसी दीजिए। मैं कह रहा हूं सरकार आपकी है, फांसी दीजिए। कौन से भारतीय मुसलमान की नागरिकता जा रही थी? मौलाना लगाइए इसको फांसी चौराहे पर। बहुत अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अरे भाई साहब फांसी लगाइए ना इसको, मुसलमान की नागरिकता इसको फांसी लगाइए ना। बताइए है कोई जवाब आपके पास? नहीं, कौन से? अब मैं आपको नंगा कर रहा हूँ, सुनिए, इसको फांसी दीजिए। जा रही थी। अरे मौलाना साहब इसका उत्तर दे दीजिए। मैं साजिद रशीदी कहता हूँ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड था, फिर तो प्रियंका गुप्ता के सारे नेता वहां पर गए थे, वो भी कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है क्या? ये नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े नेता गए थे वहां पर। अब ये नहीं प्रियंका गुप्ता बताइए, कांग्रेस के सारे नेता जाकर शाहीन बाग में भाषण दे रहे थे आपके, क्या वो भी बीजेपी के एजेंट है क्या? सौहार्द बिगाड़ने के कार्यक्रम से किसको फायदा होता है, ये सारा कुछ समझ में आता है। अगर इस प्रदेश में सौहार्द बिगड़ता है तो इसका फायदा सीधे किस पार्टी को मिलता है, ये सभी जानते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन के टाइम पर ही इसी तरह की घटनाएं होती हैं। मैं इस घटना की जो है निंदा करती हूँ और सरकार को ये जो कोरी पूरी तरह से कंट्रोल इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर जो लव जिहाद है, ये कोई कल्पना नहीं है अजय जी। विशाल जी आप बोले दीजिए, ठीक है भाई, अब बाकी लोग बोल रहे हैं, जो कंटिन्यू बोल रहा है भाई। हाँ बोले दीजिए। नहीं, अब तो ये बहुत साफ तस्वीर बहुत साफ हो गई है। कैसेट बंद कीजिए इसकी। ओके साजिद रशीदी जी, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप या ये तस्वीर साफ है कि वही शख्स जो शाहीन बाग में बैठा था, वही शख्स नंद मंदिर में जाकर पाठ कर रहा है। चैनल पे मांग करता हूं कि इसको फांसी दीजिए। अतिकुर रहमान साहब, आप आइए, आप जुड़ गए फिर से। जवाब बीजेपी के पास। भाई आपका ख्वाब है कि मंदिर मस्जिद में दोनों एक दूसरे के में जाएं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को यह मंजूर नहीं। आप बीजेपी से अतिकुर रहमान नहीं, बीजेपी से जवाब। बहुत अच्छा, सारे बीजेपी है भाई। अतिकुर रहमान आप भी बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए मेहरबानी करके मुझे बोलने दिया जाए क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अतिकुर रहमान आप बीजेपी के एजेंट हैं, मौलाना साजिद रशीदी का आरोप आप पर। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारे मुंबई में मैंने कब कह दिया उनको एजेंट? अरे बेवकूफ मौलाना साहब, कौन? अरे एक एक करके बोलिए भाई, आवाज बंद कीजिए सबकी। सिर्फ अतिकुर रहमान, ओनली अतिकुर रहमान। धन्यवाद। माहिम की दरगाह मुंबई में और हमारे चर्च और हमारे मंदिर के महंत लोग एक हो चुके हैं। उन्होंने ये बेड़ा उठाने की कसम खाई है कि ये जितनी नफरत फैलाई जा रही है धर्म के नाम पर, उसको खत्म करने के लिए वो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। चाहे आप कितनी नफरत फैला लीजिए, हम इस चीज को आपको चैलेंज देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भारत की तरक्की का सबसे बड़ा हिस्सा है, रहेगा हमेशा, चाहे कितनी नफरत फैला ली जाए। माहिम की दरगाह ट्रस्ट और हमारे चर्च और हमारे महंत हजरात सब एक हो चुके हैं। हाँ, लेकिन एक तरफ वो शख्स जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में बैठा नजर आता है, वहीं नंदगांव में जाकर के, नंद मंदिर में, मथुरा में जाकर नमाज पढ़ रहा होता है और कांग्रेस कहती है कि ये सब स्पॉन्सर्ड है। तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस नफरत के खेल को? इसको समझिए और उसका माकूल जवाब दीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए। मेनका के साथ इस वक्त की खबर।